उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स पर उठ रहे सवालों के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अमिताभ यश का बयान आ गया है। कैसे उन्होंने इसे डिफेंड किया है हम ये आपको बताएंगे। दूसरी तरफ इशारों में ही सही जयंत चौधरी ने कैसे सरकार पर निशाना साधा है ये भी बताएंगे। ये भी जानिए कि हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने समाजवादी पार्टी पर भी सवाल खड़े कर दिए। फेक नोट कांड यानी कि जो जाली नोट का पूरा नेटवर्क है उसमें 2 समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आया है। कैसे परेशान है सपा और कैसे अयोध्या के सांसद के बेटे अब भी केस होने के बाद से भूमिगत हैं ये भी बताएंगे। और आखिर में आपको दिखाएंगे 5 दोस्तों के बचने की वो कहानी। पूरी गाड़ी नदी में बह रही है और कैसे 5 की जान कुछ इस कदर बची है कि उन्होंने गाड़ी को जाने दिया और खुद तैरकर बाहर निकल आए। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। एनकाउंटर्स पर हर रोज उत्तर प्रदेश में सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल चाहे जितने भी खड़े हों लेकिन एनकाउंटर्स भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। यानी कि सरकार की जो भी एजेंसियां हैं, सरकार का जो तंत्र है वो एनकाउंटर पर रक्षात्मक या डिफेंसिव नहीं दिखाई दे रहा। अभी तक चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर विपक्ष के नेता हो, सभी लगातार योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सर्राफा लूटकांड में 2 लोगों के एनकाउंटर में मौत के बाद ढेरों सवाल खड़े हुए। तो दूसरा एनकाउंटर भी हो गया। आरपीएफ जवानों की हत्या के बाद बिहार के एक शख्स का नाम आया है, अपराधी का नाम आया बताया जा रहा है और फिर उसका एनकाउंटर हो गया। आज ये मामले इतने बढ़ गए हैं कि हर एनकाउंटर पर अब सरकार से लेकर तमाम एजेंसियों और पॉलिटिकल पार्टियों की नजर है। तो यूपी तक ने बात की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश से। तो अमिताभ यश ने क्या कहा? उन्होंने कहा कोई फाउल प्ले नहीं है। जिन चप्पलों को लेकर एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो एनकाउंटर 3 घंटे पहले के थे और तस्वीरें 3 घंटे बाद की। यही नहीं, उन्होंने यहां भी कहा कि आरपीएफ के जवानों की हत्या में शामिल उस अपराधी की बिरादरी तो देखी जा रही है लेकिन जिसे इस अपराधी ने मारा उसकी बिरादरी क्यों नहीं देखी जा रही। यानी कि वर्दी की कोई बिरादरी नहीं होती, कुछ वैसे ही जैसे अपराधियों की कोई बिरादरी नहीं होती। सुनिए ये बातें जो अमिताभ यश ने यूपी तक से कही। ये सवाल बिल्कुल ही सुपरफ्लुअस है। जब भी बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है जैसा कि एसटीएफ करती रही है तो ये अपराध किसी के भी विरुद्ध हो सकता है। जैसा आपने बताया कि 2 आरपीएफ के कांस्टेबल्स की हत्या हुई थी। इनका नाम जावेद खान और प्रमोद कुमार था। एसटीएफ ने इस अपराध को वर्कआउट किया। उसने वर्कआउट करने के पहले ये बिल्कुल नहीं देखा कि अपराधी जो मृतक कांस्टेबल हैं वो किस बिरादरी के हैं। वर्दी की एक ही बिरादरी होती है। इसके अलावा अपराधियों की भी एक ही बिरादरी होती है, वो अपराधी होते हैं। तो जब भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी और तो उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे, उनके खिलाफ और भी साक्ष्य जुटाए जाएंगे। जब अपराधी फायर करता है पुलिस पर अपने स्वयं को बचाने के लिए तो पुलिस भी फायर करती है। और ये प्रक्रिया कोई आज की नहीं है। एसटीएफ का गठन हुए भी 25 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। पुलिस पूर्व में भी इस प्रकार की कार्रवाई करती रही। डकैतों से मुठभेड़ पुलिस के होते रहे। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो ये बातें हुई पुलिसिया, यानी कि पुलिस का अपना नजरिया जो एनकाउंटर को लेकर बना हुआ है और वो बिल्कुल साफ है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। अमिताभ यश ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर
वर्दी की बिरादरी नहीं होती तो अपराधियों की भी बिरादरी नहीं होती। लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी के जो मुखिया हैं, उन्होंने एक बात कही है, उनसे भी एनकाउंटर पर सवाल पूछे गए। जयंत चौधरी से जब उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर्स को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे तो इस एनकाउंटर के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया कि पुलिस को खुद ही इतना सशक्त होना चाहिए कि एनकाउंटर की जरूरत ही ना पड़े, अपराधी अपने आप उनके पास पहुंच जाए। तो सीधे तौर पर तो एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन इशारों में जरूर इस तरह के एनकाउंटर को वो भी पसंद करते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सियासत है, मजबूरी है, सरकार के वो साथ हैं। सुनिए क्या कहा है जयंत चौधरी ने। अखिलेश यादव एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं यूपी सरकार के, आपका क्या कहना है? एनकाउंटर पे एक प्रक्रिया है, उसमें जांच होती है और जब तक कोई अपराध की जांच ना हो जाए, राजनीतिक लोगों को थोड़ा सहम के बात करनी चाहिए, बच के बात करनी चाहिए। अच्छा, समाजवादी के कई नेता अभी और मैं तो चाहता हूँ यूपी पुलिस इतनी मजबूत हो जाए कि गोली चलाने की जरूरत ही ना हो, यूपी इतना डर हो वर्दी का कि हमारे अपराधी तो धराशायी हो ही जाएं सारे, इनकाउंटर करने की जरूरत ही ना पड़े। एनकाउंटर पर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरा सवाल अब हाल के दिनों में हुई कुछ घटनाओं में समाजवादी पार्टी पर भी खड़ा हो रहा है। जी हां, कुशीनगर में कुशीनगर पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है, जिसमें नकली नोटों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। ये सिर्फ नकली नोट नहीं, बल्कि नकली नोट छापने वालों का ये गिरोह था, जो बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद, लाखों रुपए इनसे बरामद भी हुए और करोड़ों की तादाद में ये नकली नोट छाप रहे थे, इंडियन करेंसी। कुशीनगर का इलाका बिल्कुल बिहार से सटता है, नेपाल से सटता है, और कहा यह जा रहा है कि ये नकली नोट बड़ी तादाद में नेपाल और बिहार में खपाए भी जा रहे थे। इसमें कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 11 लोगों में 2 नाम ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी को परेशान कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी का कोई छोटा मोटा नेता नहीं, संगठन में जिन्हें बड़े पद दिए गए हैं पार्टी के भीतर, ऐसे 2 नेताओं का नाम आया है और बकायदा एक की तो गिरफ्तारी हो गई है। कुशीनगर पुलिस ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी पहचान के तौर पर समाजवादी पार्टी के जो संगठन है उसमें उसका नाम लिखा है। जी हां, कुशीनगर के 2 लोग, रफीक और नौशाद, एक इसमें से समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जबकि दूसरा लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव। इन दोनों पर इल्जाम है कि ये दोनों इस नकली नोट छापने के गोरख धंधे में न सिर्फ शामिल थे, बल्कि ये लोग किंग पिन और मास्टरमाइंड थे। बड़ी तादाद में मशीनें पकड़ी गई हैं, जिसमें जो प्रिंटर थे जिसके जरिए नकली नोट छापे जा रहे थे, और कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने इन्हें पेश किया तो आप देखिए कि किस तरीके का दृश्य था। पुलिस ने पूरा इनका गिरोह तोड़ दिया और इनको जब व्हीलचेयर पर बिठा कर लाया गया तो सभी हाथ जोड़े रहम की भीख मांग रहे थे। एक एक करके हाजत और थाने से निकलते इन लोगों की तस्वीर देखिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने नकली नोट का कारोबार इस तरीके से फैलाना शुरू कर दिया था कि सरकार और उसकी एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए थे। अब सबके सब पकड़े गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये कांड शर्मिंदा करने वाला है। उनके 2 लोगों के नाम आए हैं और पार्टी की तरफ से फिलहाल एक ही लाइन है कि पार्टी को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को, पार्टी के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यूं तो कोई भी हादसा बेहद दर्दनाक और तकलीफ देह होता है,
एक हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हादसा तो दर्दनाक और तकलीफदेह दिखाई दे रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें जितने यंग लड़के थे उनकी जान बच गई है, ऐसा शुरुआती रिपोर्ट बता रहे हैं। दरअसल ये मुगल सराय के चंदौली इलाके की एक तस्वीर है, जहां बाढ़ का पानी कुछ इस कदर आया हुआ है कि एक पूरी बड़ी गाड़ी चलते चलते नदी में समा गई। आगे का रास्ता बंद था और जहां से इस गाड़ी को टर्न लेना था, वहां की बजाय ये गाड़ी आगे बढ़ गई और सीधे उस बहती हुई नदी में घुस गई। आप देखिए किस तरीके का ये बहाव है और कैसे इस गाड़ी में सवार 5 दोस्त जद्दोजहद कर रहे हैं इस गाड़ी से निकलने की, इस गाड़ी को बचाने की, गाड़ी को रोकने की, ताकि कम से कम उनकी जान बच जाए। ये वीडियो तकरीबन 40 सेकंड का है, जिसमें ये पूरी गाड़ी, ये 4 व्हीलर इस नदी में समाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक अच्छी बात कि एक एक करके ये सभी दोस्त उस गाड़ी से, उस डूबती हुई गाड़ी से निकलते हैं और तैर कर बाहर निकल जाते हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है, जब तक हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तब तक सभी दोस्त सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन यह घटना अपने आप में इतनी भयावह है कि अमूमन ऐसी घटनाओं में लोग बचते नहीं हैं। हम इसीलिए इस वीडियो को आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक सुखद खबर छुपी है कि सबों की जान बच गई। ये आखिरी रिपोर्ट हमारे पास है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।